मैं आपसे कहूं कि एक बुजुर्ग महिला ने यमराज से सौदा कर लिया और सौदा भी ऐसा किया कि आज के युग में बोलूं तो एक डील फाइनल की। यमराज से कहा कि अगर तुम इसके प्राण बख्शोगे तो मैं तुम्हें अपने प्राण दूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है। लगता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कह रही हो वैष्णवी। अक्सर हम देखते हैं कि सास बहू में बहुत लड़ाई होती है। लड़ाई इतनी कि कहीं देखा ही नहीं है कि सास बहू के अंदर प्यार भी है। लेकिन वही सास अगर यमराज से समझौता करे, कहे कि भाई मेरी बहू को छोड़ो और मुझे लेकर चलो, तो फिर ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक और घटना इससे पहले हम ऐसी लेकर आए थे और दोस्तों आज की घटना भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है। एक सास ने अपनी बहू के प्राणों के लिए खुद ने सौदा किया यमराज से और खुद चली गई इस दुनिया से। क्या ऐसी सास कहीं पर मिल सकती हैं? बात तो पुरानी है लेकिन दिमाग और दिल में उतरती हुई नजर आती है। इस घटना को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना होगा और इस पूरी घटना को ध्यान से सुनना होगा। बहुत ही रोचक और बहुत सुंदर सी कहानी, इसे कहानी का ही रूप दूंगी। दोस्तों यहाँ पर दो सास बहू होती हैं। सास बहू, जहां पर सास का नाम दानवती था। दानवती बहुत ही पूजा पाठ करने वाली बुजुर्ग महिला थी। भगवान के ध्यान भजन में वो बहुत रहा करती थी। भगवान को बहुत माना करती थी और भगवान की बहुत पूजा पाठ करती है। इसके करीबन 8 बेटे होते हैं और इनकी मैं एक खूबी आपको बताऊं, क्योंकि पुरानी बात है। उस जमाने में, यानी जिस वक्त की बात कर रही हूं, उस वक्त में जो हमारी माएँ थी उनकी संतानें काफी हुआ करती थी। ऐसा नहीं था जैसे आज 2 बच्चे हैं, तो करीबन पहले ऐसा हुआ करता था कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, किसी के 7 भी होते हैं, किसी के 8 भी। तो इनके 8 बेटे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनके सभी बेटों की शादी हो जाती है और दानवती की एक बात मैं आपको बताऊं, वो इतने सादा और सरल मन की थी कि पूरे गांव में शोर था कि भाई दानवती इतनी बहुओं के होते हुए अपनी बहुओं से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। और एक और खूबी बताऊं, मोटी मोटी दीवारों वाला वो पुराना मकान, वो बहुत ही पुराना चूने का बना हुआ मकान, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, जिसमें शायद इतने कमरे भी नहीं थे जितनी दानवती की संतान थी। लेकिन सभी बिना लड़ाई के और झगड़े के बहुत अच्छे से वहां पर रहा करते थे। आज मकान बड़े हैं लेकिन दिल बहुत छोटे हैं। पहले मकान छोटे हुआ करते थे लेकिन दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पर दानवती अपने बेटे और बहुओं के साथ अच्छी भली रह रही थी। बेटी उनकी होती नहीं है। दानवती ने अपनी बहुओं को ही अपनी बेटी मान लिया था। सबसे छोटा बेटा, सबसे लाडला, सबसे प्यारा। बाकी बहुओं की संतान हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की शादी सबसे बाद में होती है। और ये एक, कहते ना कि एक चर्चा का विषय था कि इतने लड़के होते हुए सभी की शादी हो गई, एक आदि कुंवारा नहीं रहा। यानी एक शब्द कहते हैं रंडुआ, गांव में कहते हैं इस भाषा को। एक भी बेटा कुंवारा नहीं रहा। नहीं, पहले ऐसा होता था कि घर में 2 की शादी हो गई है तो एक बिना शादी के रह जाया करता था, जहां पर ज्यादा कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं। लेकिन दानवती के कुछ कर्म ऐसे थे या दानवती का कुछ काम ऐसा था जो उनकी सभी संतानें फल फूल रही थी। घर में किसी चीज का कोई कमी नहीं थी और नाम दानवती। जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। छोटे बेटे की शादी होती है। शादी होने के बाद जब छोटे बेटा की बहू घर में आती है तो यहाँ पर दानवती छोटे बेटे की बहू को लाड दुलार करने लगती है। क्यों? क्योंकि वो घर का सबसे छोटा था। उसकी जो पत्नी है सबसे छोटी है। सभी बच्चों के बाल बच्चे हो चुके हैं। तो यहाँ पर लाड प्यार चलता है। लेकिन जब वो महिला इस घर में आती है, वो लड़की आती है, उसका नाम ज्ञानो होता है। ज्ञानो पता नहीं क्यों हमेशा उदास रहा करती थी। धीरे धीरे जब और वक्त बीतता है तो ज्ञानो जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बीमारी में, यानी बीमारी उसको चारों तरफ से घेर लेती है और बीमारी की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो इतनी ज्यादा बीमार हो जाती है कि दानवती जो होती है वो हर जगह उसका इलाज कराती है। हर जगह बाबाओं से भी कराती है, वैद्यों से भी कराती है, इधर उधर दिखाती है, नब्ज नाड़ी जो जैसा उस वक्त इलाज था, लेकिन कहीं पर भी कोई आराम नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर ज्ञानों के शरीर में यानी पेट पर एक फोड़ा उठा था और फोड़ा उठने के साथ साथ जो कि ज्ञानो होती है वो बिल्कुल भोजन को त्याग देती है।
ज्ञानो बिस्तर में भी नजर नहीं आया करती थी। इतनी दुबली पतली हो जाती है कि उसकी सेहत को देखकर कोई ये नहीं कहता था कि ये बच जाएगी या इस दुनिया में ये जी जाएगी। दूसरी तरफ जो दानवती है, अब जब लोग उनके घर इनकी बहू को देखने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी बहू ना बचेगी नहीं। अब वो गांव की भाषा में बोलते हैं, अरे फिर तुम्हारी बहू नहीं बचेगी, ये नहीं होगा। लेकिन तभी दानवती जब सभी की बातों को सुनती है, चारों तरफ की बातों को और अपने बड़े बेटे की बहुओं की बातों को सुनती है, तभी वो भगवान जी को नहला रही थी, यानी भगवान की पूजा कर रही थी। लोटा हाथ में था, उसको राख से मांज रही थी। जो राख होती है ना, उपलों की बनती है, उससे उसमें रेगड़ा लगा रही थी। तभी एकदम से पैर नीचे रखती है, उसने अपनी मुंडेरी पर पैर रख रखा था। एकदम से कहती है कि चुप हो जाओ सब, मैं यमराज से लड़ जाऊंगी लेकिन मैं अपने बेटे का घर बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये थी जोड़ने वाली बात। सब महिलाएं हंसने लगती हैं, अरे तू तो यमराज से लड़ेगी, इतनी ताकत है। वो कहती है कि जीवन भर भक्ति करी है, क्या भगवान इतना भी नहीं दे सकते। ये कहता है कि जबरदस्ती लेना, ये कहते हैं ना कि हाँ हमें जबरदस्ती चाहिए, भाई ये हमारा हक है। देखो भगवान से भी आप सच्चे मन से अगर उनसे जबरदस्ती करोगे ना तो वो भी कबूल होगे। उसने कहा कि क्यों, मैं इतने दिन से पूजा पाठ करती हूँ, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती। देख लेना, अपनी बहू को मैं मरने नहीं दूंगी, चाहे इसकी जगह मुझे जाना हो। यहाँ पर बहू रोने लगती है, जो ज्ञानो होती है फूट फूट कर रोने लगती है। माँ मैंने अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे आप मिली। और दरअसल प्यार क्यों था जो यहाँ पर ज्ञानो होती है, ज्ञानो की ना तो माँ थी ना पिता था। वो ऐसे घर पे थी जहां पर उसके माँ बाप नहीं थे, वो माँ बाप के प्यार के लिए तरसी थी। और यहाँ पर दानवती ने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया था, यानी बेटे की बहू को बहुत ही लाड दुलार किया था। अब दोस्तों फोड़ा जो उठ रहा था ना, उसमें बहुत ज्यादा दर्द और चीस बना करते थे। अगर आज उस परिस्थिति को देखें तो शायद डॉक्टर उसे कैंसर घोषित कर सकते हैं। कुछ टेस्ट हों, यहाँ पर बिल्कुल पेट ऐसे फूल जाता है। और कहते हैं कि पेट में अगर कोई दिक्कत होती है तो शरीर को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेट में होती है आंत, और आते ही और लीवर भोजन को पचाता है। अगर भोजन ही शरीर में नहीं पचेगा तो हमारे अंगों को जरूरी पोषण तत्व कैसे मिलेगा, ये बात थी एक। अब दोस्तों यहाँ पर रात का वक्त होता है, आज ज्ञानो का जी घबरा रहा है। ज्ञानो शाम से ही कह रही है, माँ मुझे उल्टियां आ रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। और जो पेट पर फोड़ा था वो फूल रहा था, बिल्कुल मानो जैसे फटने के लिए तैयार हो जाए। वो परिस्थिति, वो हालात अपने दिमाग में सोच कर देखिए। तभी यहाँ पर दानवती कहती है, तू क्यों घबराती है, तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे डरने की क्या बात है, मैं यहीं पर हूँ। वो अपनी बहू की चारपाई के पास अपनी चारपाई को बिछाती है, कहती है कि बेटा मैं यहीं पर हूँ। पूरी रात भर बहू को अपने पैर पर रखती है कि बेटा तू ठीक है। ये रात निकल जाती है। सुबह सुबह जो दानवती है आज पूजा पाठ भी छोड़ देती है, क्योंकि पूरी रात वो सोई नहीं थी और भगवान से एक बात कहकर सोती है, मेरी बात तो तुम्हें माननी होगी प्रभु, मेरे लिए तो तुम्हें विधि के विधान को बदलना होगा। अगर ये बहू इस दुनिया से चली गई तो भगवान फिर क्या होगा, मेरे बेटे का घर बर्बाद हो जाएगा। माएँ तो अक्सर ऐसी ही होती हैं। आज पूरा दिन निकलता है, पूरे दिन ज्ञानो बहू, बेटे की बहू ये कहती है कि माँ मैं अब नहीं बचूंगी, आप ऐसा मत बोलिए, इस परिवार को आपकी जरूरत है। तभी सास कहती है कि मुझसे ज्यादा तेरी जरूरत है, मैंने तो देख लिया जो कुछ देखना था, तेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है, सभी बच्चे अपने काम से लगे हुए हैं, मेरी क्या जरूरत है यहाँ पर, जाऊंगी तो मैं ही। वो बहू को ऐसे ही दिलासा देती है। दोस्तों रात के वक्त उस बहू को एकदम से नजर आता है, वो कहती है कि माँ दरवाजे पर कोई है, बहुत सारे लोग हैं और मुझे लेने के लिए आए हैं। वो कहती तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। दोस्तों वो लोग बहू के पास आते हैं और बहू के पास जैसे ही वो आते हैं, बहू की आंखें ऊपर की तरफ ठहर जाती हैं और ठहरने के साथ साथ जो पेट में फोड़ा था वो फूट जाता है और उससे बहुत सारा मवाद निकलने लगता है और बहू बिल्कुल एकदम शांत हो जाती है, मतलब बोलती नहीं है। शायद उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। यहाँ पर सास ने एक कपड़ा लेकर उस जो वहां से गंदगी निकल रही थी उसको उस कपड़े में समेटा और कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर जो ज्ञानो थी, ज्ञानो की जो और देवरानी जिठानी होती है वो ज्ञानो को नहीं देखा करती थी, सास ही उसका ख्याल रखती है। लेकिन वो सो रही थी उस समय, वहां पर उन्हें पता था कि कुछ चल रहा है, लेकिन वो उठती नहीं है। क्यों नहीं उठती है?
देवर जेठानी का, देवर जेठानी का आपने जो देखा है वही सब कुछ यहाँ पर चल रहा था। दोस्तों वो कपड़े को पहुंचते पहुंचते कहती है कि नहीं बेटी तू ऐसा नहीं कर सकती, और वो भगवान की तरफ एक नजर करती है और कहती कि प्रभु क्या करते हो। कहते हैं जो दो देवरानी जेठानी लेटी हुई थी उन्हें साफ सुनाई देता है, उन्हें साफ सुनाई देता है कि बुढ़िया क्या कर रही हो, इसे जाना होगा, तुम हमारे कार्य में रोक अड़ा रही हो, यानी रोक लगा रही हो। तभी यहाँ पर ये कहती है जो सास होती है कि रोक हो चाहे कुछ भी हो, मैं बहू को नहीं ले जाने दूंगी, मुझे चलना है। यहाँ पर वो देवरानी जेठानी ये सब कुछ अपने कानों से सुन रही थी। वो कहती हैं कि हमारी सास ने कहा कि हम जाएंगे, उसने कहा मैं जाऊंगी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तेरी बारी ही नहीं है तो तुझे कैसे लेकर जाएं। तो वो कहती है कि मैं बहू को नहीं ले जाने दूंगी। तो वो बंधे हुए थे। दोस्तों यहाँ पर आत्मा उस बहू की भी खड़ी थी और वो सास भी वहां पर होती है। बहुत काल्पनिक लगती है ये बातें सुनने में, बहुत ही अजीब लगती हैं। लेकिन तभी वो कहते हैं जो लेने के लिए आए, तुम हमारे काम में एक रोक लगा रही हो, लेकिन हम विधाता के विपरीत नहीं जा सकते, यानी उनके खिलाफ नहीं जा सकते। दोस्तों बुढ़िया उस कपड़ों को साफ करते करते, उस बहू के पेट को साफ करते करते, इतने में ही दो बहुएं उठकर आती हैं कि ये माजरा क्या चल रहा है। एक बहू जहां पशु पाले जाते हैं वहां पर जाती है, इस बुढ़िया के बेटे को बुला कर लाती हैं। दोस्तों यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं कि बुढ़िया अपने बहू के पेट को साफ करते करते इस दुनिया से अलविदा हो जाती है और वो बहू जीवित हो जाती है। ये बहुत अचंभित बात थी, बहुत ऐसी बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी बहू का पेट बिल्कुल बहुत खराब हुआ पड़ा है। उसके बाद जब उस बहू के पेट को पहुंचती पहुंचती बुढ़िया जैसे साइड में ही उसकी चारपाई होती है उस पर लुढ़क जाती है। दोस्तों यहाँ पर तुरंत वैद्य जी का या किसी का इंतजाम किया जाता है। वो कहते हैं कि इनके अंदर सांस नहीं है, ये अब जीवित नहीं रही हैं। बहुत कमाल की बात थी, हैरानी भरी बात थी। सुबह होती है, बहू को बिल्कुल पेट में आराम एकदम से। हाँ घाव तो था पेट में, लेकिन बहुत आराम था। आज की घटना सच में ही मेरे भी गले से नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन अब पूरे घर में रोना चीखना, सब कहते हैं अरे तो बहू की अली को ले गई, बहू की होनी को ले गई अपने ऊपर। बताओ अच्छी भली थी, कल परसों लोटा मांझ रही थी भगवान को नहलाने के लिए। कमाल की बात है। लोग चर्चा करते हैं क्या उसने सच में ही भगवान को मना लिया, क्या उसने यमराज से सच में ही कोई वादा पूरा करवा लिया। फिर बहू इसमें साक्ष्य रखती है, यानी जो ज्ञान होती है वो कहती है कि हाँ मुझे लेने के लिए आए थे लेकिन वो माँ जी को ले गए। दोस्तों यहाँ पर जब बहू की बातें सुनते हैं तो एक बेटा बिलक बिलक कर रोता है, माँ अब भी मेरा घर बसा कर गई हो, अब भी मुझे फलता फूलता देखना चाहती हो, माँ तुम कितनी अच्छी हो। उसके सभी बेटे ऐसे रोते हैं कि पूरे घर में शोर मच जाता है और सभी यहाँ पर ज्ञानों की सास जो होती है दानवती, उसकी वाहवाही करने लगते हैं। महिलाएं जिक्र करती हैं कि इनकी तो पूजा भगवान स्वीकार कर रहे थे। जो सच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि सीधे का सदा भला होता है। जो सच्चे होते हैं उनके लिए भगवान हमेशा आगे होते हैं। ये घटना आपको समझाने के लिए काफी है कि आपका एक लक्ष्य हो, आपका कहते हैं ना कि हाँ मेरी इच्छा है। पता है एक सच्चे मन से आप किसी दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले सकते हो। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी ना, बिल्कुल लग रहा होगा कि सच्ची नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ इस बात को। सुनिए संतों को, जानिए भगवान की। अगर आप भगवान से सच्चे दिल से कहेंगे ना प्रभु ये मेरा दुख है, इसका दुख मुझे दे दो। लोग कहते हैं कि दुख बांटे से नहीं बंटता, लेकिन बंटता है। किसी के दुख को मांगोगे तो दुख बहुत जल्दी आएगा, सुख नहीं आएगा इतनी जल्दी, क्योंकि आपकी अच्छाई उसमें नजर आ रही है, उसमें भी आपका भला है। यहाँ पर ज्ञानो साफ साफ कहती है, ज्ञानो अपनी सास की मरते दम तक पूजा करती है। इससे आगे आपको बताऊं, जो दानवती होती है उसकी एक समाधि बनवाई जाती है। उस समाधि को वो बेटे बहू हमेशा आए तीज त्योहार पर नहलाते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं दानवती का।
और दानवती को भगवान की तरह उसके परिवार में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया था वो बिल्कुल ही सोचन शक्ति से परे था। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गांव के राह चलते लोग भी यहाँ पर दानवती को दादी कहकर प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि दादी, आप में बड़ी क्षमता थी, आप में बड़ी शक्ति थी, आपने जो किया ऐसा बहुत लोगों के बस की बात नहीं होती है। इसके बाद जो ज्ञानो होती है, जिसके पेट में फोड़ा था, कहते हैं कि बिना दवाइयों के वो घाव भरने लगता है, यानी उससे गंदगी बाहर निकल जाती है, बिना दवाइयों के घाव भर जाता है। और उसके बाद उनकी संतानें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, खाना पीना होता है। पूरी उम्र पाकर ज्ञानो इस दुनिया से जाती है, पूरी उम्र पाकर। और इस ज्ञानो की जो परपोती है उसका नाम उर्मिला है। और उर्मिला आज भी इस बात को कहती है कि ये हमारे परिवार की वो घटना है जो सभी लोगों की आंखें खोलती है। हम अपनी दादी को, यानी ज्ञान दादी, एक तरीके से ज्ञान दादी कहते हैं, उनकी समाधि को आज भी पूजते हैं और उन्हें हम बहुत मानते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे विचारधारा को बदल देती हैं, कुछ घटनाएं हमारी सोचने की क्षमता को बदल देती हैं। क्या इस घटना से आपको कुछ पता चला, कुछ समझ में आया? ये घटना जहां पर हमेशा हम ये सोचते हैं कि भाई सास बहू में कभी नहीं बनती, लेकिन देखिए सास वो भी है जो बहू की बटकी खुद इस दुनिया से जाती है और कहती है कि मुझे जाना है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। ये सच्ची घटना है उर्मिला जी के कहने से। वो कहती हैं कि हमारे कुल में ये परंपरा चली आ रही है, आज भी हम अपनी ज्ञान दादी, ज्ञानवती दादी को पूजते हैं और मानते हैं। तो बताइए घटना आपको कैसी लगी? इसके प्रमाण तो ऐसे है नहीं कि भाई कोई वीडियोग्राफी है या कोई फोटो है, लेकिन एक घटना है जो परिवार में कुल में चली आ रही है। आज तो वो कुनबा बहुत बड़ा है और उस परिवार की शाखाएं बहुत बड़ी हैं। तो चलिए आज परिवार की बारी है नाम लेने की। पहला नाम है नीलेश विश्वकर्मा भाई, कैसे हो? आशा गुप्ता बहन, कैसी हो? सुमन देवी हमारी बहुत प्यारी बहन है। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। सुरेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह, बहुत अच्छे भाई हैं। मदन तोमर, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल राज, बहुत अच्छे भाई हैं। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी, कैसी हो प्यारी बहन? सरयू वाला हमारी बहुत प्यारी बहन है। सरयू वाला बहन से आज एक बात कहना चाहती हूँ, आपका नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है। सरयू नदी के नाम पर आपका नाम है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके नाम को पढ़कर, बोलकर। विक्रमजीत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जिंदल, बहुत अच्छी बहन है। बबली जांगरा, बहुत अच्छी बहन है। बेटी का बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव हमारी माँ, बहुत अच्छी माँ है। यहाँ पर श्रद्धा शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। शकुंतला बहन, कैसी हो? ललिता यादव, मेरी माँ जो आज शायद मायके गई हैं शादी में। रेखा सरपंच, बहुत अच्छी बहन है। पूनम यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल शाक्या फरीदाबाद से हमें देखते हैं। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से हैं। पुष्पा पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलवीर स्वामी, बहुत अच्छे भाई हैं। सिकंदर सिंह, कैसे हो भाई? सीता शर्मा, बहुत अच्छी बहन है। कृष्णा आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। रमन भाई, कैसे हो? सुमन, कैसे हो प्यारी बहन? सुमन सिंह, रीता बहन, कैसे हो? अंजना बहन, कैसी हो? LDH वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू, बहुत बहुत धन्यवाद। लोना राम मोदी, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर आशा गुप्ता, बहुत अच्छी बहन है। नीलेश भाई, कैसे हो? भोलपुरकर। विभा सिंह, बहुत अच्छी बहन है। प्रवेश कुमानिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा हमारी बहन जो लखनऊ से हमें देखती हैं। खुशी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी, बहुत अच्छी बहन है। सीमा बहन हमें लखनऊ से भी देखती हैं। एक बहन दिल्ली से देखती हैं। बबीता सिंह दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है। हरीश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश भाई, कैसे हो? दीपक भाई, कैसे हो? जुगल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता शर्मा, बहुत प्यारी बहन है। अनीता बहन, कैसी हो? डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत अच्छे भाई हैं। ध्रुव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मिष्टी सोनी भतीजी हैं और हिमांशु सोनी भतीजा है। बिमला दलाल माँ, कैसे हो? यशवंती माँ, आप कैसे हो? ठीक हो? ऐश्वर्या माँ, आप कैसे हो? आप ठीक हो? यहाँ पर यशवंती माँ जो खासकर रेगुलर कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। थोड़े से व्यस्त हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। और पूरे परिवार का जो साथ है मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। परिवार के साथ की ही वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आप लोगों से विदा लेने की इच्छुक हूँ, क्योंकि कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय